हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8085 के आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 8085 से जब भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन जो हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो हमारा कहाँ सेव हो जाता है, वो हमारा मेमोरी में सेव हो जाता है। ठीक है, मेमोरी से हमें माइक्रो प्रोसेसर को उस प्रोग्राम को लेना होता है। तो यहाँ से मेमोरी से जो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम को लेगा उसे कहते हैं फैच इंस्ट्रक्शन जो हम फैच करते हैं वो होता है 0101 के मतलब बाइनरी के फॉर्म में। उसके बाद हम उसको डिकोड करते हैं, उसको हम समझते हैं कि हमें हमारा इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब वो जो कह रहा है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। और हमें जब आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे हैं तो हम इसी को फोकस करके ये आगे चीजें देखेंगे। तो आप देखेंगे मेमोरी से हमने इंस्ट्रक्शन उठाया, उसको कहते हैं फैचिंग। इंस्ट्रक्शन को हमने डिकोड किया, बाय डिकोडिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उसको पालन करना, यानी उसको प्रोसेस में लाना। ये हमारे 8085 का आर्किटेक्चर। इसमें फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे इस वाले पार्ट में। ये पार्ट है आपका रजिस्टर वाला पार्ट, ये है जनरल पर्पज रजिस्टर और ये है स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स। यहाँ पर देखिए ये BCDEHL जो है आपके जनरल पर्पज रजिस्टर हैं और इसके साथ एक्यूमुलेटर भी होता है। और ये जो है सारे 8 बिट रजिस्टर होते हैं। ये आपके रजिस्टर जो है 8 बिट के होते हैं। यहाँ पे 8 बिट इनमें स्टोर होती है। हर एक बिट स्टोर करने के लिए हमें फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ती है। अगर 8 बिट रजिस्टर है तो हम 8 फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे जो कि 8 बिट को स्टोर करेगा। एग्जाम्पल 00110101 ये स्टोर हुआ है हमारा एक रजिस्टर में, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 35H, जो कि एक रजिस्टर में स्टोर हो गया है। जैसे मैंने कहा कि हमें सबसे पहले फैचिंग हमारे इंस्ट्रक्शन को उठाना पड़ेगा मेमोरी से। तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन, ये जो हमारा प्रोग्राम है वो मेमोरी में सेव है, मेमोरी के कुछ एड्रेसेस में सेव है। ये हमारा प्रोग्राम है और यहाँ पर किस लोकेशन पे जाना है, जैसे ये 1000 लिखा है, 1000 से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये 1000 क्या है, ये सारे एड्रेस हैं पूरे इस प्रोग्राम के। स्टार्टिंग किससे हुई है, 1000 से। तो 1000 जो है वो हमारे प्रोग्राम काउंटर में सेव होगा। प्रोग्राम काउंटर हमारा एक स्पेशल रजिस्टर होता है जहां पर हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव होता है। तो इस इंस्ट्रक्शन को हमें नेक्स्ट इस इंस्ट्रक्शन को देखना है, इसलिए यहां पर इसका एड्रेस क्या होगा, 1000 सेव हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, तो अब हम एड्रेस लाइंस के हेल्प से या एड्रेस बस की हेल्प से हम 1000 पे जाएंगे और यहाँ का जो इंस्ट्रक्शन, यहाँ का जो प्रोग्राम है या इंस्ट्रक्शन है उसको फैच करेंगे। ठीक है, तो ये फैचिंग हो जाएगी। पहले हमने क्या किया, पहले हम लोग एड्रेस पीसी में जो भी एड्रेस है उसकी हेल्प से, एड्रेस बस की हेल्प से वहां तक पहुंचेंगे और उसमें जो भी अंदर प्रोग्राम है उसको डाटा बस की हेल्प से लेंगे। अब हमें लेना है, रीड करना है, तो हमें एक कंट्रोल सिग्नल भेजना होगा। माइक्रो प्रोसेसर एक कंट्रोल सिग्नल भेजेगा जो कि कहेगा कि रीड का मतलब है हमें प्रोग्राम यहां से उठाना है, मेमोरी से प्रोसेसर को देना है। तो मेमोरी से प्रोसेसर किसके हेल्प से देंगे, हम डाटा बस की हेल्प से। और कंट्रोल सिग्नल में हम लोग मान लेते हैं हम लोग रीड दे रहे हैं, तो रीड का मतलब होता है कि यहां से उठाकर माइक्रो प्रोसेसर के पास ले जाना है। यहाँ देखें, यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर में 2005 सेव है, तो एड्रेस बस की हेल्प से 2005 एड्रेस लोकेशन पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पर मेमोरी में जो सेव है हमारा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन वो आ जाएगा डाटा बस की हेल्प से। उस समय हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कंट्रोल सिग्नल देगा RD बार। RD बार का मतलब होता है कि हमें रीड करना है। रीड का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो हम उठाएंगे, माइक्रो प्रोसेसर के पास लाएंगे। अब इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम है और प्रोग्राम और डाटा दोनों ही हमारे डाटा बस की हेल्प से मेमोरी से प्रोसेसर में आता है। तो ये डाटा बस की हेल्प से प्रोसेसर में आ गया है। अब हमारा जो डाटा आया है, हमारा डाटा आया है इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। तो ये हमारा जो 4H है वो किस फॉर्म में आएगा, मशीन लैंग्वेज यानी 10 के फॉर्म में आएगा। तो हमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे हमारा डाटा जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे हमारा इंस्ट्रक्शन जाएगा और उसे हम डिकोड करेंगे। डिकोड करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें उसका मतलब क्या है, 101 का मतलब क्या है। जब भी हम उसको समझ जाएंगे, यानी ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो फिर हम उसको कंट्रोल सिग्नल्स के द्वारा, हम टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स होता है, उससे हम पूरे माइक्रो प्रोसेसर में सिग्नल्स को भेजेंगे।
तो यहाँ देखें, जैसे आपका इंस्ट्रक्शन आ गया, हमने उसको डिकोड कर दिया और उसके बाद हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल के पास चला गया और यहाँ से कंट्रोल सिग्नल्स जाएगा पूरे के पूरे माइक्रो प्रोसेसर में और टाइमिंग एंड कंट्रोल से पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या क्या फंक्शंस करने हैं। तो मान लेते हैं कि उसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से काम है, यानी उसे कोई भी चीज ऐड करनी है फॉर एन एग्जाम्पल। तो अगर जब भी उसे ऐड करना होगा तो हमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जो है सिग्नल देगा। इसको यहाँ पे एक सिग्नल जाएगा कि आपको चीज क्या करनी है, ऐड करनी है। अब उसी बीच क्या हो रहा है कि जब आपने एएलयू को कंट्रोल सिग्नल दे दिया, मतलब आपने पहले इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया, बट उसमें फिर हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है, क्योंकि इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव होता है, तो इसको एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये यहाँ पर 1000 के को एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और यहाँ पे सेव हो जाएगा 1001। मतलब अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उठाएंगे हम, उसके लिए यानी 1001 से ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन उठाना है, तो वहां पे इसीलिए प्रोग्राम काउंटर में 1001 सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पैरेलली तैयारी हो जाएगी प्रोग्राम काउंटर की कि यहाँ 1001 है। तो पहला इंस्ट्रक्शन तो हमने फैच कर लिया, आगे पहले इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है वो देखेंगे। मान लेते हैं हमारा एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ADDB, मतलब हमने जो यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया था फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसका मतलब है डिकोड करने के बाद हमें पता चला कि ऐड करना है बी मतलब क्या, बी है हमारा एक रजिस्टर और उसे हम ऐड करना है। तो बी में जो भी डाटा होगा उसे किसके साथ ऐड करना है, एक्यूमुलेटर के साथ। एक्यूमुलेटर जो है बाय डिफॉल्ट ऑपरेंड है, एक्यूमुलेटर आपका फर्स्ट ऑपरेंड है, यानी एक्यूमुलेटर में जो भी होगा उसको बी में जो भी डाटा है उसके साथ ऐड करना है। मान लेते हैं बी में 4 है और एक्यूमुलेटर में 3 है, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा और 7 कहाँ सेव हो जाएगा, फिर से एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में ए कहीं नहीं लिखा है, यानी ये दो जगह खाली है, बट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑपरेंड आपका पहले से डिसाइड है, यानी जिसमें पहले फर्स्ट ऑपरेंड रहेगा 3 और जिसमें रिजल्ट सेव होगा वो भी आपका एक्यूमुलेटर ही है। तो फिर देखें हमारा इंस्ट्रक्शन क्या था, ऐड बी, ऐड सी, ऐड डी। तो ये सारे हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। फिर उसके बाद तो मान लेते हैं 1001 में हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या लिखा है, ऐड सी। ठीक है, तो ऐड सी के लिए देखें तो हमारा नेक्स्ट जो भी एक्यूमुलेटर है, मान लेते हैं 7 सेव है, तो जो सी में होगा मान लेते 3, तो 3 जो है वो 7 के साथ ऐड हो जाएगा, मतलब 10, और 10 फिर से एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। तो मान लेते हैं 3 में, सी में जो है वो 3 है और फिर एक्यूमुलेटर में क्या सेव हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में हो जाएगा 7 + 3 = 10। तो एक्यूमुलेटर में ओवरलैप हो जाएगा और फिर हमारा रिजल्ट एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। तो इससे हम समझते हैं कि एक्यूमुलेटर में हमारा जो भी एएलयू ऑपरेशन है उसका रिजल्ट सेव होता है। अब यहां पर देखिए आप, ये आपका एक्यूमुलेटर है, ये आपका टेम्पररी रजिस्टर है और ये आपका एएलयू है। एक्यूमुलेटर भी आपका एक जनरल पर्पस रजिस्टर है, ये फर्स्ट ऑपरेंड की तरह हेल्प होता है, इसमें ही फर्स्ट ऑपरेंड होता है और इसमें ही हम रिजल्ट सेव करते हैं। ठीक है, तो जब हमें एक ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऐड ऑपरेशन करेगा, तो इसको 2 चीजें चाहिए ऐड करने के लिए। एक तो एक्यूमुलेटर से आ जाएगी, हमारे अभी हमने देखा था एक जो नंबर था एक्यूमुलेटर में सेव था, तो वो एक्यूमुलेटर से आ जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पे टेम्पररी रजिस्टर लिखा है, टेम्पररी रजिस्टर का जो भी डाटा यहाँ पे होगा वो दूसरा ऑपरेंड होगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है फिर से जाके एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। तो टेम्पररी रजिस्टर क्या होता है, टेम्पररी रजिस्टर आपके इन सारे रजिस्टर्स में जो डाटा होगा उसको टेम्पररी स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। हमारा जो दोनों डिजिट थे वो ऐड हो गए और उसका रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर में सेव हो गया। ठीक है, तो जो भी ऐड हुआ उसका आंसर जो भी एक्यूमुलेटर में है उसका स्टेटस बताने के लिए हम लोग फ्लैग का यूज करते हैं। फ्लैग्स क्या करते हैं, स्टेटस बताते हैं जो भी रिजल्ट आया है उसका स्टेटस। जैसे रिजल्ट मान लेते हैं 0 आया, तो यहां पर फ्लैग होता है एक 0 फ्लैग, तो 0 फ्लैग जो है एक्टिव हो जाएगा। और भी बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, तो वो जो भी आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्टेटस बताता है कि भाई आंसर में क्या क्या आया है, या ऐड करते समय हमें पैरिटी मिली है या कैरी मिली है, ये सब कुछ हमारा फ्लैग्स बताते हैं।
अब आइए देखते हैं, डायरेक्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो रजिस्टर है उसमें हम डाटा ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो रजिस्टर में जो है बाय डायरेक्शनल बस जुड़ी हुई है, यहाँ पे हम डाटा आता भी है और यहाँ से डाटा जाता भी है। ठीक है, एक्यूमुलेटर में भी रिजल्ट हम सेव करते हैं और रिजल्ट हम लेते हैं। टेम्पररी रजिस्टर हमारे द्वारा यूज नहीं किया जाता, ये हमारे प्रोसेसर के द्वारा यूज किया जाता है, इसीलिए प्रोसेसर यहाँ के रजिस्टर से कुछ देर के लिए डाटा को यहाँ पे स्टोर करता है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ डाटा आता है, यहाँ से डाटा जाता नहीं है, यहाँ से जाता है अर्थमेटिक ALU पे। फिर देखें फ्लैग्स, ALU और फ्लैग, जैसे अगर ALU पे अगर हम कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं और मान लेते हैं कैरी आती है, तो कैरी फ्लैग एक्टिव हो जाएगा और कैरी जो है वो फ्लैग में जाके सेव हो जाएगी, और फिर उसे कैरी को दोबारा लेना है ऐड करने के लिए, तो यहाँ से वो लेता भी है। तो इन दोनों के बीच में जो है 2 वे कम्युनिकेशन होगा। और फिर ये जो फ्लैग्स के रिजल्ट हैं वो भी हम मूव कर दे देंगे जब भी हमें आगे हमें कोई भी ऐड करना होगा। तो यहाँ देखिए, ये आपके एड्रेस बफर्स हैं, एड्रेस बसेस हैं, जो कि हमने देखा था एड्रेस को ले जाने के लिए यूज होते हैं। ये A8 to A15 यहाँ पे है, और डाटा और एड्रेस बफर में AD0 to AD7 है। ये मल्टीप्लेक्स लाइंस होती हैं और ये एड्रेस और डाटा दोनों मल्टीप्लेक्स है। तो यहाँ से डाटा जाता है, ये एड्रेस है, यहाँ से हमने एड्रेस भेजा था, यहाँ से हमने डाटा लिया था, और डाटा जो है हमारा सीधा जाता था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो ये हम लोग ने देखा था। फिर हमारा डिकोड हुआ, फिर हम टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल ने सिग्नल दिया, ALU फिर एक्टिव हुआ, ALU को पता चला कि हमें ऐड करना है, तो एक्यूमुलेटर से एक डाटा आया, टेम्पररी रजिस्टर से एक डाटा आया और उसने ऐड किया, और रिजल्ट जाके फिर से एक्यूमुलेटर में सेव हो गया। अब यहाँ पर देखें आप, तो ये रजिस्टर पेयर्स भी होते हैं, ये जो है ये रजिस्टर पेयर्स भी होते हैं। यहाँ पे BCDEHL ये एक दूसरे के पेयर होते हैं। रजिस्टर पेयर देखिए, H जो है 8 बिट का होता है और HL मिला के 16 बिट के होते हैं। जब 16 बिट का एड्रेस सेव करना होता है तो हम HL दोनों को साथ में लेते हैं और 16 बिट का एड्रेस सेव करते हैं। BC में भी ऐसी 16 बिट सेव करने के लिए हम लोग दोनों पेयर का साथ में यूज करते हैं। अब देखें, आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा WZ भी आपके टेम्पररी रजिस्टर हैं, जो कि माइक्रो प्रोसेसर द्वारा यूज किए जाते हैं। ये प्रोग्रामर यूज नहीं करता। जब भी हमें कोई भी टेम्पररी डाटा माइक्रो प्रोसेसर को डालना फीड करना होता है तो ये WZ का यूज करता है। ये कैसे यूज होता है ये देखते हैं। यहाँ देखें, एक इंस्ट्रक्शन है एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता है, हम ये बाय डिफॉल्ट HL और DE रजिस्टर पेयर के बीच में एक्सचेंज करता है। मान लेते हैं HL में सेव है 1 2 3 4 और DE में सेव है 5 6 7 8, तो हमें इन दोनों को एक्सचेंज करना है। तो इसलिए एक्सचेंज ये जो WZ का यूज माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि 1 2 3 4 को HL पेयर से उठाकर WZ में सेव कर देता है। यहाँ से उठाया, WZ में सेव किया, अब ये खाली हो गया, तो D में जो भी डाटा है 5 6 7 8 उसको उठाया और HL पेयर में आ गया। तो ये हो गई एक साइकिल कंप्लीट। HL पेयर में इसका DE का डाटा आ गया। अब जो WZ है जहां पे टेम्परेरी स्टोर किया था उसको उठाया और DE में रख दिया, तो ये दोनों उनके डाटा एक्सचेंज हो गए। इसका डाटा यहाँ आ गया, इसका डाटा यहाँ आ गया। इसीलिए हमारा WZ यूज होता है बाय द माइक्रो प्रोसेसर। सो आपने देख लिया जनरल पर्पस रजिस्टर, आपने देख लिया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आपने देख लिया इंस्ट्रक्शन डिकोडर और टाइमिंग कंट्रोल और एक्यूमुलेटर, टेम्पररी रजिस्टर, ALU, फ्लैग्स। अब बात करते हैं स्टैक पॉइंटर की। अच्छा, प्रोग्राम काउंटर में क्या होता था, प्रोग्राम काउंटर भी 16 बिट का था। प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव होता था। बट अब स्टैक पॉइंटर की बात है, स्टैक पॉइंटर भी स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है। अब देखते हैं स्टैक। स्टैक क्या होता है, मेमोरी का एक पार्ट होता है। जैसे प्रोग्राम, डाटा और स्टैक, तो प्रोग्राम और डाटा जो है रैंडम होते हैं, रैंडम लोकेशंस पे होते हैं, बट स्टैक एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है। यहाँ जैसे स्टैक देखें, यहाँ 2001 में 404 सेव है। 04 अगर हमें देखना है कि हमें किस लोकेशन पे जाना है तो वो कौन बताता है, स्टैक पॉइंटर बताता है। स्टैक के टॉप ऑफ द स्टैक की जो एड्रेस है वो कहाँ सेव होती है, वो स्टैक पॉइंटर में सेव होती है। तो हमें यहाँ जाना है तो 2001 स्टैक पॉइंटर में सेव होगा। स्टैक पॉइंटर, स्टैक में जो भी चीज सेव होती है उसको अगर हमें बाहर ले जाना है और अंदर ले जाना है तो क्या होगा, सबसे पहले स्टैक के अंदर क्या आएगा, 01, फिर 02, फिर 03, फिर 04, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आ जाएंगे। मगर जब सबसे पहले निकालना होगा तो 04 सबसे पहले बाहर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ डालना है, हमें पुश ऑपरेशन करना है, यानी यहाँ कुछ और डालना है। तो मान लेते हैं 05 हमें डालना है, तो हम पुश करेंगे, पुश ऑपरेशन करेंगे। तो जब भी पुश ऑपरेशन होता है तो स्टैक पॉइंटर 1 से डिक्रीमेंट हो जाता है, मतलब 2001 की जगह स्टैक पॉइंटर में सेव हो जाएगा 200, यानी 200 पर 05 जो है वो आ जाएगा।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 05 सेव हो जाएगा, यानी ऊपर से आ रहा है, तो ये पुश ऑपरेशन हो गया। अब हमें निकालना है, बाहर निकालना है, तो हमें पॉप ऑपरेशन करना पड़ेगा। मान लेते हैं 04 को हमें बाहर निकालना है, ठीक है। तो 04 अगर बाहर निकालना है तो मान लेते हैं अभी ये नहीं है, ऊपर वाला जो अभी हमने डाला वो नहीं है, हम निकालना चाह रहे हैं 04 को। तो पहले स्टैक पॉइंटर में क्या सेव होगा 2001। पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर में हो जाएगा 2002 और हम लोग 04 को बाहर निकालेंगे। अब स्टैक पॉइंटर पॉइंट करेगा 2002 पे, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक। तो आपने देखा आर्किटेक्चर, इसमें बहुत सारे पिन्स भी होती हैं। ये सारे पिन्स हम लोग पिन डायग्राम में देखेंगे। और ये आज हमने आर्किटेक्चर के बारे में देखा है। आपने सारे रजिस्टर के बारे में देखा, एक्यूमुलेटर के, टेम्पररी रजिस्टर के। तो एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे रजिस्टर से। हमने रजिस्टर में हमारा एड्रेस दिया, जिस एड्रेस पे हमें जाना है, हमारा इंस्ट्रक्शन डाला है, और वो जो एड्रेस है वो कहाँ सेव हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में। और एड्रेस बस की हेल्प से हम लोग मेमोरी में चले जाएंगे। फिर मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन जहां पे भी सेव होगा वहां अगर हमें रीड करना है, वहां से इंस्ट्रक्शन उठाना है, तो हम कंट्रोल सिग्नल देंगे। हमारा प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल देगा RD बार। तो वहां से हमारा इंस्ट्रक्शन उठ जाएगा बाय यूजिंग डाटा बस। डाटा बस से इंस्ट्रक्शन उठ गया और डाटा बस की हेल्प से हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया इंस्ट्रक्शन, फिर हम उसको क्या करेंगे, डिकोड। तो यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन आया उसको क्या कहते हैं, मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन आया उसे क्या कहते हैं, फैचिंग। फैचिंग करने के बाद हमारा इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव हो गया। उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आया, तो हमने फैचिंग कर ली, फिर डिकोड किया उसको, और डिकोड करने के बाद हमें पता चला कि क्या काम करना है, तो वो हमने टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को दिया। टाइमिंग कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स देगी माइक्रो प्रोसेसर में, दूसरी जगह पे कंट्रोल सिग्नल्स देके बताएगी कि हम उसे काम क्या करना है। तो कंट्रोल सिग्नल्स कंट्रोल करवाते हैं और काम करवाएंगे। तो मान लेते हैं हमने इंस्ट्रक्शन जो दिया है वो ऐड करने का है, तो ये कंट्रोल यूनिट यहाँ पे, कंट्रोल सिग्नल यहाँ जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को यहाँ पे ऐड करने का इंस्ट्रक्शन देगा, सिग्नल देगा। और यहाँ ऐड करने के लिए हमें एक्यूमुलेटर से एक डाटा लेना होगा। हमारा इंस्ट्रक्शन करेगा ऐड बी, तो ऐड बी में एक्यूमुलेटर बाय डिफॉल्ट होगा, एक्यूमुलेटर में जो डाटा है वो आएगा, और बी रजिस्टर का जो डाटा टेम्पररी यहाँ स्टोर होगा वो यहाँ आएगा, उनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर में सेव होगा, और रिजल्ट के हिसाब से जो भी स्टेटस होगा रिजल्ट का वो फ्लैग्स में आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो है पूरा ये सिस्टम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा हमने फैचिंग की, डिकोडिंग की, और फिर क्या हुआ, ये जो हमने ऐड किया है और आंसर जो है एक्यूमुलेटर में सेव हुआ है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।